शनि खबर में आपको स्वागत है। बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखते रहो आप हमारे संगे। और आज हम ऐसी शख्सियत को अपने स्टूडियो पे ले आए हैं जो हैं काउंसलर हैं और वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर हैं। अब आप समझा तुझो कि जो वन स्टॉप सेंटर है का, सो हम उन्हीं से जानना चाह रहे हैं कि जो वन स्टॉप सेंटर है का हमारे बुंदेलखंड के आदमी को बिल्कुल भी अड़गड़ा नहीं पड़ता है कि जी है का तो है बहुत बड़ी चीज। आज हमारे सामने बैठी हैं नीलम नायक जी और वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर हैं। वे सब बताएं हमें कि कैसे काजी काउंसलिंग करत हैं। और बुंदेली में बताओ आप के नहीं बता सकते, बुंदेली में बताओ आप। अगर बुंदेली, आप तो बुंदेलखंड की बेटी भी हो, तो अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। फिर हाँ चलिए हम जानते हैं आपसे कि आखिर मैम वन स्टॉप सेंटर जी है क्या। नमस्कार सभी को। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा स्थान है जहां हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर, एकीकृत स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कोई भी महिला बालिका, प्रताड़ित महिला बालिका को कहीं और अन्य जगह जाकर शिकायत के लिए न जाना पड़े। मैडम प्रताड़ना से लेकर हम समझें तो कैसा क्या है प्रताड़ना? प्रताड़ना से लेके कि जैसे कि कई बार घरेलू हिंसा होती है। घर में माता पिता द्वारा भी महिलाओं बालिकाओं को कई बार मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान किया जाता है। और ससुराल में बहुओं को दहेज के लिए या फिर सुंदर ना होने के लिए या फिर नौकरी ना कर पाने के लिए या फिर अच्छी तरह से पढ़ी लिखी नहीं है, विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं उपस्थित हैं जिनमें ससुराल पक्ष परेशान करता है और उलाहने देता है। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि वन स्टॉप सेंटर में केवल एक तो पुलिस ला के बेटियों को आपके पास रखती है, कभी कभी क्या होता है कि बेटियां भी अपने आप आ जाती हैं, तो पारिवारिक उनका हिसाब किताब नहीं बन पाता है, कभी कभी चरित्रहीनता का आरोप लगा के लोग भगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहाँ जाए वो महिला। तो क्या वन स्टॉप सेंटर उसके लिए? हाँ, वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महिला स्वयं भी आ सकती है। इसके अलावा वो अपनी हेल्पलाइन के जो 181 है, 181 हेल्पलाइन नंबर है, उनको लगा के भी आ सकती है। जब वो हेल्पलाइन नंबर लगाती है तो उसको यदि सहायता चाहिए तो वन स्टॉप सेंटर भी महिला हेल्पलाइन की शिकायतें आती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सामने जनता, इसका मेन उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो प्रताड़ित या समस्याग्रस्त, हिंसा से ग्रसित महिला है, उसको हम सबसे प्रथम एक अल्पावास कराएं, मतलब आश्रय उसको दिलाएं। क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ हिंसा होती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएं। तो हमारे यहाँ अल्पावास की व्यवस्था है जो 5 दिन की है। 5 दिन वो हमारे यहाँ स्टे कर सकती है। उसमें हमारे कार्यालय में 5 बेड पड़े हुए हैं और 5 दिन रुकने की पूरी व्यवस्था है। उसमें उनको खाने का, पीने का और साथ में कपड़े और उनकी दैनिक क्रिया का जो किट होती है वो प्रदान की जाती है निःशुल्क। सबसे अच्छी बात है कि ये निःशुल्क दी जाती है। अच्छा मैम, कभी कभी काउंसलिंग में आपको बड़ी दिक्कत होती होगी, तो आप किस तरह से दोनों पक्षों को समझाते हैं? हाँ, कई बार ऐसा होता है। सबसे पहली बात यह है कि सर्वप्रथम हमारे यहाँ महिलाओं के ही केस लिए जाते हैं, बालिकाओं के, महिलाओं के। तो चूंकि महिला अपनी शिकायत दर्ज करा रही है, तो उसने अपनी शिकायत इस तरीके से बताई कि बहुत सारी समस्याएं उसने बता दी, तो पहले तो ये लगेगा कि हाँ वास्तव में इसको बहुत समस्या है और ससुराल से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दोनों पक्षों को हमें जानना होता है। तो हमारे यहाँ से एक प्रक्रिया होती है। महिला आई, हमने उससे बात की, इसके बाद उसके परिवारजन को, ससुराल पक्ष को या अनावेदक पक्ष को हम लोग फोन द्वारा सूचना करते हैं। वो लड़की भी बालिग है और 6-6, 7-7 साल रह रहे हैं और वो साथ में रह के फिर जब उनकी नहीं बनती है तो वो अलग हो जाते हैं। तो वो फिर इस तरह से महिला केस लगाती है, तो हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं। अच्छा, इसमें एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं वो लोग, जिसमें एक सहमति पत्र होता है, जिसमें सारी शर्तें लड़की की मान्य होती हैं। तो फिर इसमें जब आप बालिग हैं और आपने शर्तें मान के इसमें आप एक साथ रहे हैं, तो फिर उसमें फिर ये देखना रहता है कि उसको समस्या क्या हो। नहीं है आप तो मतलब इस सब पे नजर रखे रहती हैं। मैं अपनी जनता को या अपने देश को बताना चाहूँगा
कि आजकल थोड़ा सा परिस्थितियां भी बदल रही हैं, लड़के भी बदल रहे हैं और बेटियां भी अपने उड़ाने भर रही हैं, अच्छी उड़ान ले रही हैं। कई अच्छी अच्छी बेटियां हुई हैं। आज ही अपना भारत का मैच होगा, उसमें देखेंगे कि भारत कितना अच्छा खेल रहा है। उसमें भी लड़कियां हैं, कबड्डी में भी लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं बेटियां भी विचलित होती जा रही हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी, जनता को बताएं आप। विचलित से उद्देश्य क्या है आपका? विचलित से उद्देश्य के रास्ता भटक रही हैं कुछ बेटियां। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी महिला बालिका, महिला की बात करें हम तो अपनी डेयरी से बाहर वो बहुत मुश्किल से निकलती है शिकायत करने के लिए। इतना तो मैं इतने सालों में अनुभव मैं कर शिकायत रही से हूँ। लेके आप मेरा भावार्थ नहीं समझ जी पा जी। रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता को हम बताएं कि बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, उसके लिए सबसे पहले तो बेटियों को अवेयर होना पड़ेगा, खुद जागरूकता उनको। वो मेरे कहने का मतलब है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने जिले में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चल रही है पिछले 4 साल से, और हर बैच को उनको सिखाया जा रहा है। ये अपने निवाड़ी में भी चल रही है और ओरछा में भी चल रही है। तो उसका उद्देश्य यही है कि लड़कियां अपना बचाव सीखें, स्वयं का बचाव, जब वो कहीं ऐसी जगह हो जहां उनको आसपास कोई सुविधा सुरक्षा नहीं है। गर्व होता है, देश की बेटियां खेल भी रही हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैम संस्कार कितना महत्व रखता है इसमें। अगर मैं मेरे उससे पूछेंगे तो 90%। 90%। बिल्कुल। हम बचपन से जिस तरह से परिवेश में रहेंगे, बच्चों को संस्कार देंगे, और जिस तरीके से जैसे सोशल मीडिया पे आजकल मोबाइल है, जैसे आप बता रहे हैं कि रील बना रही हैं, तो मोबाइल के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। समस्या का हल हम निकालेंगे, यही वन स्टॉप सेंटर की मैम काउंसलर हैं, उन्होंने हमें बताया। चलते चलते फिर हम आपसे आगे बात करते रहेंगे। और आप आए स्टूडियो पे, छनी खबर के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा कि स्टूडियो में आके हमें अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया आपने। और छनी खबर को मैं प्रतिदिन देखती सुनती रहती हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी जो समाचार और साथ में जानकारी आप प्रसारित करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत आगे धन्यवाद भी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।